सोचिए, अगर एक ही दिन में प्रेम, धोखा, डर और मृत्यु, इन सब का सामना आपको एक साथ करना पड़े तो? अगर आपकी खामोशी किसी अपने की जान छीन ले और आपका सच किसी दूसरे के दिल की धड़कन रोक दे, तो क्या आप चुप रह पाएंगे? आज की कहानी ठीक ऐसी ही है, जहां वसुधा का हर कदम उसे उसके अपने ही दिल के खिलाफ ले जाता है और देव की चुप्पी एक ऐसी आग बनकर फैलती है जो सबसे पहले उसी को जलाने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि श्राद्ध के इस पाठ के साथ शुरू होने वाली है एक ऐसी दास्तान जिसमें रिश्ते टूटेंगे, सच उजागर होगा और एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी सांसें रोक देगा। मैं श्राद्ध का पाठ आरंभ करता हूं। कृष्णा नमोश्वरी नंद गोपतम देवी। और यही प्रार्थना इस कहानी की शुरुआत बनती है, क्योंकि आज जिस मोड़ पर वसुधा खड़ी है, वहां उसके हर शब्द, हर सांस और हर आंसू का वजन किसी का भविष्य बदल सकता है। हनुमंत की मौत का साया उसके सिर पर मंडरा रहा है और उसे यह डर भीतर तक हिला देता है कि कहीं उसके कारण उसके पिता की आखिरी धड़कन भी न थम जाए। देव इस सब को चुपचाप देख रहा है, जैसे उसके भीतर कोई बवंडर हो, लेकिन बाहर से वह पत्थर बना खड़ा हो। देव के दिल में वसुधा की पीड़ा उठती है, लेकिन उसके होंठों पर सिलाई लगी है और यही चुप्पी दोनों की जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे की तरफ धकेल रही है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। हर तरफ दबाव है, हर ओर गलतफहमी है और सबसे बड़ा सच यह है कि वसुधा मजबूर है, इतनी मजबूर कि उसे अपने ही दिल के खिलाफ जाकर देव की जिंदगी में रुकावट बनना पड़ रहा है। लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भरोसे को, उसके डर को, उसके हालात को। कोई उसकी ताकत नहीं देख रहा, केवल उसकी कमजोरियों को पकड़कर उसे मोड़ रहा है। कर्मवीर तो जैसे उसकी हर सांस का सौदा करने पर उतर आया है। विधि के लिए वह ऐसी सीमाएं पार कर रहा है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। वह वसुधा को ब्लैकमेल कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है कि वह कुछ ऐसा करे जो वह कभी अपने होश में नहीं करती, लेकिन अपने पिता की जान बचाने के लिए वह सब करती जा रही है। यही मजबूरी इस कहानी का सबसे बड़ा घाव है, क्योंकि वसुधा जानती है कि उसका हर झूठ किसी न किसी सच्चाई को मार रहा है, लेकिन फिर भी वह इनकार नहीं कर सकती। उधर नंदिनी और देव की शादी की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर कमरे में साज सज्जा का शोर है, हर दरवाजे पर मेहमानों की आवाजें और हर चेहरे पर उम्मीदें। लेकिन इन सब के बीच वसुधा ही है जो हर खुशी में एक टीस बनकर खड़ी है, और देव भी महसूस कर रहा है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जो उसके दिल की दिशा बदल देगा, पर वह बोल नहीं पा रहा। चंद्रिका वसुधा से बेहद नाराज है, क्योंकि चाहे जितना दर्द हो, जितनी मुश्किल हो, वसुधा बार बार इस फंक्शन में आ रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध रखा हो। चंद्रिका को समझ नहीं आता कि वसुधा आखिर किस डर, किस वादे या किस मजबूरी में बार बार इन रस्मों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। चंद्रिका की नाराजगी बढ़ती जाती है और उसकी निगाहें हर बार वसुधा के चेहरे पर दोष खोजती रहती हैं। वही दूसरी तरफ कार्य कारण चल रहा है। कर्मवीर देव के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। उसे डर है कि अगर देव ने सच बोल दिया तो उसके सारे खेल पल भर में उजड़ जाएंगे। अगर सच सबके सामने आ गया तो न देव नंदिनी से शादी करेगा, न विधि की चालें काम आएंगी और न कर्मवीर का असली मकसद पूरा होगा। इसलिए कर्मवीर दबाव बढ़ाता जा रहा है और वसुधा टूटती जा रही है। देव इस दबाव को महसूस करता है, लेकिन उसका अपना डर उसे बांध देता है। डर कि अगर उसने सच बोल दिया तो कहीं वसुधा और ज्यादा मुसीबत में न पड़ जाए, कहीं हनुमंत की जान पर और खतरा न आ जाए। देव का दिल कहता है कि वह वसुधा का हाथ पकड़कर सारी दुनिया के सामने सच बोल दे, लेकिन हालात उसके कदम रोक देते हैं। यही हालात दोनों के बीच सबसे बड़ा फासला बन रहे हैं। पूरी शादी की तैयारी चल रही है, मेहंदी लगी हुई है, संगीत के प्लान बन चुके हैं, फिर भी सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे गहरी भावनाएं सबके सामने दम तोड़ रही हैं। देव जानता है कि नंदिनी बुरी नहीं है, उसमें कोई खोट नहीं है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि वह पहली पसंद नहीं है।
वह दिल का रिश्ता नहीं है। वह सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां शायद डेव को उसके परिवार ने धकेल दिया है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, ये शादी रुकने वाली नहीं है। और सच सामने आएगा कैसे, जब बोलने वाले दोनों लोग ही चुप हैं। देव वसुधा से प्यार करता है। यह बात किसी जुगनू की रोशनी जितनी साफ है, लेकिन बोल ना पाने का अंधेरा उससे भी ज्यादा गहरा है। वसुधा भी वही महसूस करती है। उसका दिल देव के नाम धड़कता है, लेकिन हर धड़कन के पीछे उसका पिता है। हनुमंत की कमजोर सांसें, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी आंखों में डर का साया। वह अपने पिता की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए अपनी खुद की जिंदगी को आग में झोंक देती है। इस चुप्पी में सबसे दर्दनाक बात यह है कि दिव्या के पिता ने सच बोला था। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत के साथ सभी के सामने सच रखा, लेकिन उन्हें झूठा साबित कर दिया गया क्योंकि देव और वसुधा ने साथ नहीं दिया। उनका सच किसी के काम नहीं आया क्योंकि वे अकेले सच बोलने वाले थे। और यही गलती देव और वसुधा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। अब एक और बड़ा हादसा होने वाला है। कोशिश के बावजूद हनुमंत की हालत बिगड़ती जाएगी। देव और वसुधा मिलकर उसे बचाने तो जाएंगे, लेकिन किस्मत की अपनी कहानी होती है। भले ही वे उसे अस्पताल पहुंचाएं, भले ही पुलिस कर्मवीर को गिरफ्तार कर ले, भले ही सब सबूत मिल जाए, लेकिन आने वाले ट्विस्ट में हनुमंत को ऐसा सदमा लगेगा जिससे उसकी जान पर बन आएगी। यह सदमा कोई बाहरी हमला नहीं होगा, यह होगा वसुधा की टूटन, उसकी मजबूरी और उसके झूठ के बोझ से। जिस पिता ने अपनी बेटी पर हमेशा गर्व किया, वह अपनी बेइज्जती देख देख कर टूट जाएगा। उसका दिल यह सब सह नहीं पाएगा और वसुधा अपने ही पिता की हालत की जिम्मेदार खुद को मानेगी। उसके आंसू बहेंगे, लेकिन उन आंसुओं की कीमत बहुत भारी होगी। उसकी हर सांस में यह ख्याल दौड़ेगा कि काश उसने चुप्पी न रखी होती, काश उसने प्यार के लिए आवाज उठाई होती, काश उसने डर के आगे घुटने न टेके होते। और यहीं पर कहानी एक गहरे मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां वसुधा का दिल चीखता है, देव की आत्मा कांपती है और किस्मत दोनों का रास्ता बदलने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि वसुधा और देव वक्त रहते अपने लिए आवाज उठाएं, कि हनुमंत की जान बच जाए, कि सच झूठ पर भारी पड़े, तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, क्योंकि कहानियों में भी उम्मीद ताकत बन जाती है। वसुधा के लिए यह रात किसी कैदखाने जैसी थी, जहां हर दीवार उस पर सवालों की तरह गिर रही थी और हर छत उसकी आंखों में तना अंधेरा और भारी कर देती थी। वह खिड़की के सामने खड़ी होकर बार बार वही सोच रही थी कि आखिर वह कब तक इस झूठ की गांठ को अपने गले में बांधे रहेगी। उसे लगता था कि अगर उसने और देर की तो उसका भविष्य ही नहीं, उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी खुद की पहचान सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, हनुमंत की कमजोर आंखें, उनका डर और कर्मवीर द्वारा दी गई धमकी, जिससे उसका खून अभी भी हाथों में उबलता महसूस होता था। इसी बीच देव अपने कमरे में बेचैन बैठा था। चारों तरफ शोर था, मेहंदी की आवाज, हंसी, नाच, खुशी के गीत, लेकिन उसके अंदर ऐसी खामोशी थी कि अगर कोई दिल पर कान रख दे तो वहां सिर्फ टूटा हुआ सन्नाटा सुने। वह जानता था कि वह एक ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी सजा किसी अदालत में नहीं मिलती, पर दिल जरूर देता है। वह वसुधा को अकेला छोड़ रहा था जब उसे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह बार बार अपने मन में कहता कि वह सब कुछ बता देगा, सबके सामने सच रख देगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास आता, उसका साहस टूट जाता। उसे लगता कि अगर उसने सच बोला तो न केवल नंदिनी की जिंदगी टूटेगी, बल्कि वसुधा भी और गहरे संकट में जाएगी। इसी उलझन में वह बंधा हुआ था, जैसे उसका दिल किसी रस्सी में लिपटा हो और कोई उसे खींच रहा हो। इसी उलझन में रात खत्म हुई और सुबह ने एक नई बेचैनी के साथ दस्तक दी। सभी तैयारियों के बीच घर में एक खास पूजा रखी गई थी, जिसमें देव और नंदिनी को साथ बैठना था। वसुधा को भी वहीं मौजूद रहना था, क्योंकि उसे कर्मवीर ने खास तौर पर ताना मारते हुए कहा था, अगर तू एक पल भी गायब हुई तो समझ लेना तेरे बाप की आखिरी सांस भी नहीं बचेगी। वसुधा का दिल कांप गया, लेकिन चेहरे पर उसने वही मजबूरी का मुखौटा रखा। जब वह पूजा हॉल में पहुंची तो हर नजर उस पर ही टिक गई। चंद्रिका की आंखों में गुस्सा था,
जैसे वह कहना चाहती हो कि वसुधा की कोई भी हरकत उनके घर की प्रतिष्ठा को डुबो सकती है। वहीं नंदिनी उसे देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वसुधा क्यों इतनी परेशान रहती है। नंदिनी को वसुधा की अच्छाई पर हमेशा भरोसा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अच्छाई कभी कभी खुद पर इतने घातक बोझ डाल लेती है कि वह किसी को दिखाई नहीं देती। पूजा शुरू हुई। देव के हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें भारी थीं। उसने पूजा की थाली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वसुधा उसके करीब आई, उसकी उंगलियां कांपी और थाली हल्के से झुक गई। यह छोटी सी लड़खड़ाहट ही देव की स्थिति बता देती थी। दोनों के दिलों में जो प्रेम था वह किसी पवित्र मंत्र की तरह भीतर गूंज रहा था, लेकिन बाहरी दुनिया उसे अपवित्र समझकर कुचल रही थी। तभी अचानक एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, वसुधा मैम, हनुमंत जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही वसुधा की दुनिया हिल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके कदम लड़खड़ा गए। देवी देवताओं के सामने रखे सारे दीपक मानो उसी पल फड़फड़ाकर बुझने को तैयार हो गए। पूजा रुक गई। सब हैरान रह गए। वसुधा बिना एक पल रुके बाहर भागी। देव भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कर्मवीर ने रास्ता रोकते हुए कहा, कहां जा रहा है? शादी की रस्म चल रही है। देव ने पहली बार उसके हाथ को झटक कर कहा, मेरे लिए अभी कोई रस्म, कोई शादी, कोई रीति नहीं। सिर्फ वसुधा और उसके पिता की जान मायने रखती है। यह देव का पहला विरोध था, पहली टूटती हुई बेड़ियां। वसुधा अस्पताल पहुंची। हनुमंत को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। डॉक्टरों की आवाजें, मॉनिटर की बीपिंग, स्ट्रेचर की खटखट, सब मिलकर वातावरण को भारी कर रहे थे। देव ने वसुधा का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? किसने यह सब किया? लेकिन वसुधा अपने ही अपराध बोध में दब गई थी। वह रो रही थी, जैसे उसकी हर बूंद किसी पत्थर पर गिरकर आवाज कर रही हो, मेरी वजह से, मेरे कारण पापा की यह हालत हुई है। मैंने झूठ बोला, सब झूठ, सिर्फ इसलिए कि मुझे धमकी दी गई। मैं डर गई देव, मैं डर गई। देव का दिल टूट गया। उसने पहली बार वसुधा को अपनी छाती से लगा लिया। यह वह गले लगना था जिसमें प्रेम नहीं, बल्कि डर, टूटन और एक ऐसी सच्चाई थी जो दोनों को भीतर से काट रही थी। मुझे माफ कर दो, वसुधा ने रोते हुए कहा। देव ने फुसफुसाकर जवाब दिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें मजबूर किया। अब मैं कुछ भी होने दूंगा, यह मैं वादा करता हूं। अस्पताल के बाहर चंद्रिका, नंदिनी और पूरा परिवार आ चुका था। सब यही जानना चाहते थे कि क्या हुआ। नंदिनी दौड़कर देव के पास आई। तुम यहां, और वसुधा इस हालत में क्यों? देव ने पहली बार किसी भी तरह के बहाने से इनकार किया। वह बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस आई और कर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हनुमंत को जान से मारने की साजिश में कर्मवीर का हाथ है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। नंदिनी के लिए जमीन खिसक गई। वह उसी पल समझ गई कि देव की चुप्पी, वसुधा की परेशानी, हर पल की बेचैनी, सब उसके सामने साफ हो चुका था। कर्मवीर को हथकड़ियों में ले जाया गया और वह जाते जाते बस एक ही बात चिल्लाता रहा, अगर मैंने कुछ किया है तो तुम दोनों भी दोषी हो। तुम दोनों ने भी अपना सच छुपाया है। तुम दोनों की वजह से भी हनुमंत की सांसें टूटी हैं। ये शब्द वसुधा के दिल में चाकू की तरह ढस गए। देव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, अब बस, अब हम सच छुपाकर नहीं चलेंगे। अब मुझे तुम्हें खोने का डर हर चीज से बड़ा लग रहा है। लेकिन कहानी का मोड़ यहीं खत्म नहीं होता। डॉक्टर बाहर आए और कहा कि हनुमंत बच तो गए हैं, लेकिन उन्हें एक गहरा मानसिक सदमा लगा है। वह किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को पहचान नहीं रहे, जैसे उनकी यादें धुंधली हो गई हों। वसुधा यह सुनकर वहीं गिर पड़ी। उसके अंदर की हर आवाज टूट चुकी थी। देव ने उसे संभाला, लेकिन वह खुद भी टूट चुका था। तभी डॉक्टर ने एक और बात कही। उन्हें अपने सम्मान से जुड़ी बातें बहुत भारी लगी हैं। लगता है हाल के दिनों में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। यह सुनते ही वसुधा की सांस रुक गई। उसे लगा कि पिता की यह हालत उसकी वजह से है। उसकी मजबूरी, उसके झूठ, उसकी चुप्पी ने उसका परिवार छीन लिया। यह वह मोड़ था जहां देव और वसुधा का रिश्ता फैसला मांग रहा था। अगर आपको भी लग रहा है कि अब सच सामने आना चाहिए, तो बस यह कहानी आगे पढ़ते रहिए, क्योंकि हर अगले मोड़ में एक नई आग छुपी है। अस्पताल की ठंडी हवा उस रात किसी सज्जा की तरह सबको चीर रही थी।
हनुमंत की आईसीयू के बाहर लगी हुई लाल लाइट लगातार जल बुझ रही थी और हर बार उसके चमकते ही वसुधा का दिल और तेज धड़कने लगता था। देव उसके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि हनुमंत का शरीर अभी स्थिर है, लेकिन उनका मन और आत्मा जख्मी है, इतना कि वह अभी तक किसी की आवाज भी नहीं पहचान पा रहे। वसुधा बार बार डॉक्टर से पूछती कि क्या वह उन्हें पुकार सकती है, क्या वह अंदर जा सकती है, लेकिन डॉक्टर बस इतना कहते कि अभी उनके लिए कोई भी भावनात्मक आघात खतरनाक होगा। देव ने उसका हाथ थामकर कहा कि वह उसे इस तरह टूटते नहीं देख सकता, लेकिन उसके शब्द भी उस भारी हालत के सामने कमजोर लग रहे थे। इतने में चंद्रिका आई और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी होती गईं। उसने देव की ओर देखा और फिर वसुधा पर तीर छोड़ते हुए बोली, तुम दोनों की वजह से ही यह सब हुआ है। अगर तुम दोनों ने अपना सच पहले ही बता दिया होता, झूठ और मजबूरियों के इस खेल में खुद को नहीं फंसाया होता, तो शायद आज कोई भी अस्पताल में ना होता। तुम लोगों की चुप्पी ने पूरा घर तबाह कर दिया। यह सुनकर वसुधा की आंखों में आंसू भर गए। नंदिनी भी वहीं खड़ी थी और उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि देव के दिल में उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जगह है। पहली बार उसने अपनी आंखों से देव और वसुधा का सच देख लिया था। उसने देव से धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे नहीं चाहते थे तो कहते, मैं मजबूर नहीं करती, लेकिन चुप रहकर मेरी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाया। देव के पास कोई जवाब नहीं था, उसका गला सूख गया था। उसने सिर्फ यह कहा, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहता था, लेकिन अपनी चुप्पी में मैंने सबको चोट दी। नंदिनी, मुझे माफ करना। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने यह कहकर नजरें झुका लीं, कभी कभी सच देर से बोलने का मतलब ही नहीं रहता। देव। उसी पल डॉक्टर बाहर आए। सभी की सांस रुक गई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने जो कर सकते थे किया है, लेकिन हनुमंत जी की हालत अभी भी नाजुक है। आपको तैयार रहना होगा कि वे कभी होश में आए या फिर हमेशा इस अवस्था में रहें। यह सुनते ही वसुधा जैसे पत्थर बन गई। उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह गई। उसने देव की ओर देखा, लेकिन देव भी उतना ही टूटा हुआ था। तभी डॉक्टर ने कहा कि वे वसुधा को अंदर ले जा सकते हैं, पर शर्त यही कि वह ज्यादा भावुक न हो। वसुधा आईसीयू में दाखिल हुई। कमरा सफेद रोशनी से भरा हुआ था और उसके बीच हनुमंत बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें मशीनों पर टिकी थीं। वसुधा उनके पास गई, धीरे से उनका हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर बोली, पापा, मैं आपकी वसुधा हूं। लेकिन हनुमंत की उंगली तक नहीं हिली। उसका दिल उस क्षण लाख टुकड़ों में बिखर गया। उसने अपने माथे को पिता के हाथ से लगाया और रोते हुए कहा, मैंने आपको दुख दिया पापा। मैंने आपके सम्मान को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं डर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी हर बात उन मशीनों की बीपिंग में खो गई। देव आगे बढ़ा और धीरे से बोला, वसुधा, अब समय है कि हम वो करें जो शुरू से करना चाहिए था, सच को सामने लाना। आईसीयू से बाहर निकलते ही देव ने सबके सामने कहा कि वह सारी सच्चाई बताएगा। नंदिनी का परिवार, चंद्रिका, डॉक्टर और पुलिस सब वहां थे। देव ने एक एक कर पूरी कहानी बता दी। कैसे कर्मवीर ने वसुधा को धमकी दी, कैसे हनुमंत की जान के डर से वह इस शादी का हिस्सा बनती रही, कैसे देव खुद भी सच जानकर चुप रहा क्योंकि डर उसे बांध रहा था। यह सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। चंद्रिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक और बड़ा झटका लगा। डॉक्टर भागते हुए आए और बोले, हनुमंत जी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर वसुधा चीख पड़ी। देव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी कांप रहा था। पूरा परिवार आईसीयू के बाहर खड़ा था, सभी दुआएं कर रहे थे। वसुधा जमीन पर बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पापा को बचा लो। मेरे पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तभी आईसीयू की लाइट बंद हो गई। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आए। उनके चेहरे पर वही भारी चुप्पी थी जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। डॉक्टर ने कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कार्डियक अरेस्ट बहुत तेज था। हनुमंत जी अब नहीं रहे। यह सुनते ही वसुधा की दुनिया एकदम खत्म हो गई। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। देव ने उसे पकड़ा, लेकिन वसुधा उससे दूर हटकर बोली, नहीं नहीं, यह मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने पिता को मारा है, मैंने ही उन्हें तोड़ा है। देव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, रुको वसुधा, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह हालात की गलती थी। तुम किसी की मजबूरी थी, गुनहगार नहीं। लेकिन वसुधा टूट चुकी थी।
उसके अंदर एक ऐसा खालीपन उतर चुका था जो किसी शून्य की तरह उसकी आत्मा को खा रहा था। चंद्रिका भी अब कुछ नहीं बोली। नंदिनी ने भी आगे आकर धीरे से कहा, वसुधा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी मौत के लिए तुमको दोष देना गलत होगा। लेकिन वसुधा कोई शब्द नहीं सुन पा रही थी। उसका मन उस एक ही वाक्य में अटक गया था, मेरे पापा अब नहीं रहे। कुछ ही देर में सभी औपचारिकताएं हुईं। शव को ले जाया गया। वसुधा की आंखें सूख चुकी थीं, बट उसके अंदर आंसू का एक सागर अभी भी उमड़ रहा था। देव ने उसके साथ खड़े होकर कहा, अब मैं तुझे किसी भी मजबूरी में नहीं जीने दूंगा। अब मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे पिता के लिए, तेरे सम्मान के लिए। वसुधा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज बस एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी। अब कुछ बचा ही नहीं देव। देव ने कहा, सब कुछ बचा है, तेरा भविष्य, तेरा सम्मान और हमारा सच। अब हम इसे छुपाएंगे नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से एक नई लड़ाई शुरू होती है। हनुमंत का जाना कहानी का अंत नहीं, बल्कि वह आग है जो देव और वसुधा को मजबूर करेगी कि अब वे किसी झूठ, किसी डर और किसी दबाव के आगे न झुकें। अगर आप भी चाहते हैं कि वसुधा अपनी राख से उठकर नया जीवन बनाए, कि देव सच में उसके साथ खड़ा रहे, तो अपनी दुआओं और समर्थन के साथ इस कहानी का हिस्सा बने, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा समर्थन भी किसी टूटे हुए दिल को फिर से जिंदा कर देता है।